वेलकम बैक व्यूवर्स। आज की ये वीडियो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं एक इशू फेस किया। मैंने सोचा कि मैं उसके बारे में रिसर्च करूं और उसके बारे में मैंने रिसर्च की भी प्रॉपर, और उसी के अंदर मुझे एक सोल्यूशन मिला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपका वक्त नहीं ज़ाया करता, आपको बताता हूँ क्या करने वाला हूँ। बेसिकली मुझे क्या करना था ना कि मेरी एक वेबसाइट थी, वेबसाइट ए, ठीक है। मुझे उसको माइग्रेट करना था किसी दूसरी होस्टिंग के ऊपर, और मैं चाहता था कि मेरा थोड़ा सा भी डाटा इसमें लॉस ना हो। फॉर दैट पर्पस मुझे क्या था कि मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए था जो कि फास्ट भी हो, कि फौरन से हो भी जाए, किसी जगह पे इफेक्ट भी ना पड़े, कोई चीज जो सी है वो मतलब खराब भी ना हो, और मेरी जो प्रॉपरली साइट है वो रनिंग स्टेट के अंदर ही किसी दूसरी जगह पे मैं किसी दूसरी होस्टिंग पे मूव कर सकूं। तो बेसिकली इसका बहुत ही सिंपल सा मुझे एक सोल्यूशन मिला। वो मुझे मिला एक प्लगइन की सूरत में। अब आप कहेंगे कि प्लगइन्स तो बहुत ज्यादा है, तो बेसिकली इस प्लगइन का मुझे बेनिफिट क्या मिला कि इस प्लगइन को यूज करते हुए मैं बड़ी से बड़ी साइट भी मूव कर सकता हूँ। काफी प्लगइन्स हैं जो कि लिमिटेड कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर इसके लाइक फ्री नहीं, पहले बता रहा हूँ कि ये फ्री वर्जन के अंदर लिमिटेड ही है, लेकिन पेड वर्जन के अंदर आपको ये बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस देता है जो कि दूसरे प्लगइन्स बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस देते हैं। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी इसकी बेहतर लगी और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो बेसिकली ये सारी वीडियो इसी चीज़ के बारे में, और आप लोगों को एक कंप्लीट वेबसाइट में माइग्रेट करके दिखाऊंगा भी, और मजीद इस प्लगइन्स के फीचर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि हैं ऑटोमेटिक बैकअप। जी हाँ, आप इसका ऑटोमेटिक बैकअप बना सकते हैं कि लेट्स सपोज आपको बार बार खुद से बैकअप ना बनाना पड़े, तो आप इसका ऑटोमेटिक बैकअप का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा बैकअप टू गूगल ड्राइव, आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव के अंदर ही अपना बैकअप सेव कर सकते हैं। आपको बार बार इसको डाउनलोड करना एंड वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। एंड वो एक ऑप्शन जो इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट इज वन क्लिक माइग्रेशन। ठीक है, एक क्लिक के साथ आप माइग्रेशन भी कर सकते हैं, जो कि मैं आज आप लोगों को करके बताऊंगा भी। तो बेसिकली ये सारा इस वीडियो का समरी है, ठीक है। अगर अब आपको समझ आ रहा है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप किसी सोशल मीडिया पे ये वीडियो देख रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो आपको यूट्यूब चैनल टट्सविला के ऊपर मिल जाएगी, लिंक यहाँ पर मेंशन है। आप यूट्यूब पे आ जाएं और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए डेस्कटॉप पे चल के इसको प्रॉपरली स्टार्ट लेते हैं। मैं अपनी डेस्कटॉप के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर आपको एक वेबसाइट नजर आ रही है जो कि कंप्लीटली एक किस्म की डिजाइन्ड है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कंप्लीटली इसके कुछ पेजेस भी डिजाइन हैं। पेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो प्रॉपरली लिंक्ड है किसी दूसरे पेज के साथ जो कि डिजाइन्ड है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ ब्लॉग पेज ओपन करता हूँ तो ब्लॉग पेज भी इसका प्रॉपरली डिजाइंड होगा। अब मैंने ब्लॉग पेज इसका सेट नहीं किया हुआ, डेट्स वाई यहाँ पर आ नहीं रहा। चले वो भी हम सेट कर लेते हैं ताकि आपको दिखा दे। मैं इसके डैशबोर्ड में आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास कुछ प्लगइन्स भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं। इसी तरह मेरे पास शॉर्टकट इंस्टॉल्ड है जिसके अंदर मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं। शॉर्टकट के रिलेटेड आपको वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। ये देखिए मेरी कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो कि यहाँ पे नजर आ रही हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ एज इट यहीं पर मतलब मेरे फ्रंट एंड के ऊपर शो हो। ये देखें कुछ पोस्ट मैंने की हुई हैं जो कि बहुत ही डिजाइन्ड पोस्ट है, यहाँ पर आप लोगों को सारी नजर आ रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि सब कुछ एज इट मेरी एक न्यू वेबसाइट के ऊपर चले जाए। तो मैं अपनी इस वेबसाइट के ऊपर, पुराने वाली वेबसाइट के ऊपर बहुत ही इजी वे में क्या करूंगा, प्लगइन्स के ऊपर जाऊंगा और ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर आ जाऊंगा। यहां पर आने के बाद मुझे यहां पर ये कीवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है। इसके आगे मुझे सर्च करना है। सर्च क्या करना है? बैकअप माइग्रेशन। ओके, आप लोगों ने ये सर्च करना है। आप लोगों के पास पहले या दूसरे नंबर पर, दूसरे या तीसरे नंबर पर भी हो सकता है, आप लोगों के पास डिफरेंट लोकेशन हो सकती है। आप जस्ट इसको पढ़ लें, बैकअप माइग्रेशन बाय इनिसेव। ठीक है, मुझे ये प्लगइन इनका बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑप्शन इसका अच्छा है। ठीक है, ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। अगर
आप लोग इसके फ्री वर्जन के अंदर सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, आप लोगों को वो चीजें वो ऑप्शन नहीं पसंद आते, तो इसके प्रीमियम ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा है जो कि आप बाय कर सकते हैं। कैसे? आप लोगों ने अपने ब्राउजर के अंदर आ जाना है और लिखना है tutsvilla.com/go/backup। आप लोगों ने ये लिखकर एंटर कर लेना है। तो आप लोगों के पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे बाय फ्रॉम $29.98 लिखा हुआ है। आप सिंपली इस पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल सा है। अगर यहां से नहीं करना तो आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं जो कि है backupbliss.com। ठीक है, backupbliss.com के ऊपर भी आप लोगों को इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप इसको बाय करना चाहें तो यहां से भी बाय कर सकते हैं। अब आप लोगों की चॉइस है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। प्लगइन मेरे पास इंस्टॉल हो गया ओल्ड वेबसाइट के ऊपर। मैं इसको एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करता हूं। ओके, फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करने पे ना ये आप लोगों को कुछ इस तरह की स्क्रीन शो करवाएगा। आपने अलाउ एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं इसके कुछ फीचर्स पहले आप लोगों को बता दूं, फिर हम माइग्रेशन की तरफ चलते हैं। यहां पर आपको 3 तरह की टैब्स मिलती हैं: क्रिएट बैकअप्स, क्रिएट अ स्टैगिंग साइट, मैनेज एंड रिस्टोर बैकअप। ठीक है, क्रिएट बैकअप्स के ऊपर आते हैं। इनका सेकंड जो ऑप्शन है क्रिएट अ स्टैगिंग साइट। अगर आप लोग एक अपनी स्टैगिंग साइट बनाना चाहते हैं, टेम्परेरी साइट कह लें, जिसके ऊपर आप टेम्परेरी टेस्टिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, तो आप लोग यहां पर अपने सर्वर और अपने डोमेन के ऊपर जो है ये चीज बना सकते हैं, क्रिएट स्टैगिंग साइट के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनका भी एक सर्वर है TestWP के नाम से, जिसके बारे में मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर मैं बना दूंगा। यहां पर आप क्लिक करके क्रिएट बैकअप कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली क्या करेगा कि वहां पर आपकी साइट को प्रॉपरली इसी तरह माइग्रेट कर देगा, और वो टेम्परेरी साइट होती है लिमिटेड टाइम के लिए, जैसा कि InstaWP उसी तरह की है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली यहीं से प्लगइन के अंदर से ही मैनेज कर सकते हैं। देन थर्ड ऑप्शन मैनेज एंड रिस्टोर, जिसके बारे में हम ये बात करने वाले हैं, तो अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। क्रिएट बैकअप के अंदर आप लोगों को स्टार्ट पे ही क्रिएट बैकअप नाउ और हैव अ बैकअप क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ये 2 बटन्स देखने को मिल रहे हैं। इनके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले नीचे आ जाएं, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन के अंदर मजीद ऑप्शन आप प्रीमियम वर्जन के अंदर ऐड किए जा रहे हैं। आप लोग प्रीमियम वर्जन देख सकते हैं, लेकिन लिमिटेड जो ऑप्शन है उनके अंदर मैं अगर जाता हूं तो मैं यहां पर देख सकता हूं कि मुझे क्या क्या चीजें बैकअप करनी है, क्या क्या चीजें नहीं बैकअप करनी, सब कुछ ही मेरे पास यहां पर ऑप्शंस मौजूद है। ठीक है, लाइक कितने MB का फाइल जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगी, मतलब यहां पर लिखा हुआ है कि 100 MB। अगर 100 MB से फाइल ज्यादा होगी तो ये इसको एक्सक्लूड कर देगा, उसको बैकअप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर मैं इसके नीचे देखूं, वेयर शैल बी द बैकअप बी स्टोर्ड, यहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबल वाया डायरेक्ट लिंक। अगर आप इसको नो कर देते हैं तो आपका डायरेक्ट लिंक जनरेट नहीं होगा, आप अपने बैकअप को माइग्रेशन के लिए डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसको मुझे यस रखना है। ठीक है, आप लोगों ने भी देखना है कि ये आप लोगों के पास यस हो। बाय डिफॉल्ट ये लोकली ही आपके सर्वर के ऊपर ही बैकअप बनाएगा, लेकिन अगर आप गूगल ड्राइव के लिए करना चाहते हैं तो आप लोगों को प्रीमियम वर्जन बाय करना पड़ेगा। तो आई थिंक आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। और भी मजीद यहाँ पर ऑप्शन ऐड किए जा रहे हैं, जैसे गूगल क्लाउड, FTP, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हाउ शैल द बैकअप बी स्टोर्ड। यहां पर आप अपने बैकअप का नाम, चीजें वगैरह चेंज करना चाहें, जिस तरह चाहें आप यहां पर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना, मैं इसको यहीं पे रहने देता हूं। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंक्रिप्शन का। ये ऑप्शन आप लोगों को प्रीमियम वर्जन के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर आप अपने बैकअप को पासवर्ड लगाकर सिक्योर कर सकते हैं, ताकि कोई दूसरा उसको अगर एक्सेस कर भी लेता है तो वो पासवर्ड के बगैर उस बैकअप को ओपन नहीं कर पाएगा या रिस्टोर नहीं कर पाएगा। सो अदर ऑप्शंस भी कुछ हैं जो कि आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। सो ये ऑप्शन के बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी साइट के ऑटोमेटिकली बैकअप्स जनरेट हो, ताकि आप लोगों को बार बार जनरेट ना करने पड़े, तो आप लोग क्लिक करेंगे यहां पर, ये बड़े से व्हाइट बॉक्स के अंदर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपकी ऑटोमेटिक बैकअप क्रिएशन ऑन हो जाएगी।
अब आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको वीकली बैकअप बनाना है, मंथली बनाना है, डे बाय डे बनाना है, इट्स अप टू यू। मैं अगर वीक सेलेक्ट करता हूं तो वीक के कौन से दिन मुझे बनाना है, मुझे मंडे को बनाना है, मुझे ट्यूसडे को बनाना है, मुझे फ्राइडे को बनाना है, कितने बजे बनाना है, कितनी चीजें के ऊपर बनाना है, ये सारा यहाँ पे है। और कितने बैकअप में रखूंगा, मतलब लास्ट अगर 3 बैकअप जनरेट होते हैं तो 2 होंगे, तीसरा जो है वो स्किप हो जाएगा। सो इसको मैं अभी के लिए ऑफ कर रहा हूं। ऑफ करने के पीछे मकसद कोई भी नहीं है, सिर्फ ये है कि मैं अभी नहीं चाहता कि ये बैकअप्स ऑटोमेटिकली हों। जो मेरी ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर तो मैंने ऑन कर लिए हुए, लेकिन यहां पे मैं ऑफ कर रहा हूं क्योंकि ये टेम्परेरी साइट है आपको दिखाने के लिए। राइट नाउ मेरा जो पर्पज है वो है क्रिएट बैकअप नाउ के ऊपर क्लिक करना। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। सिंपल, आप लोगों के पास ये स्क्रीन आएगी। फर्स्ट टाइम हो सकता है आप लोगों के पास एक चेक बॉक्स भी अपीयर हो। आप लोगों ने उस चेक बॉक्स को चेक करके दैट्स फाइन, आई डोंट केयर, क्रिएट द बैकअप के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके बैकअप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सी, काफी फास्ट है। इट डिपेंड्स कि आपकी होस्टिंग कितनी तेज है, आपकी होस्टिंग सर्वर के ऊपर ये डिपेंड करता है। मुझे थोड़ा सा वेट करना है एंड हियर वी गो। बैकअप सक्सेसफुल, इसका मतलब है कि हमारा बैकअप कंप्लीट हो गया। इसके बाद नीचे योर बैकअप इज नाउ एक्सेसिबल एट, ये वो लिंक है बेसिकली जिसके थ्रू आप अपना बैकअप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड बैकअप का ऑप्शन मौजूद है, बिल्कुल नीचे आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज आपने यहां से डाउनलोड नहीं किया या आपने लिंक कॉपी नहीं किया और आप इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए तो मैंने लिंक कॉपी कर लिया, लेकिन अगर आप लोगों ने कॉपी नहीं किया तो आप इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। अब आप इसको कहां से एक्सेस करेंगे? फॉर दैट पर्पज यहाँ पे मैनेज एंड रिस्टोर बैकअप्स का ऑप्शन है। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूं तो जो बैकअप क्रिएट हुए होंगे वो सारे यहां पर नजर आ रहे होंगे। राइट नाउ इसके आगे आपको सारी डिटेल्स नजर आ रही हैं। आप लोग यहां से सिंपल ये डाउनलोड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इस बैकअप की डाउनलोडिंग लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये लिंक का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका लिंक कॉपी हो जाएगा। बेसिकली हमें इसका लिंक ही अभी रिक्वायर्ड भी है, लेकिन इन सम केसेस अगर आपके पास लिंक वर्क नहीं करता तो आप यहां से बैकअप को डाउनलोड करके दोबारा से ये अपलोड बैकअप फाइल्स का ऑप्शन है, यहां पे क्लिक करके ब्राउज फाइल करके आप अपने बैकअप को कर सकते हैं रिस्टोर। अगर आप लोगों के पास यहां से डाउनलोड नहीं होता तो आप लोगों ने जो लिंक कॉपी किया है वो ब्राउजर के अंदर पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे ये आप लोगों के पास डाउनलोडिंग स्टार्ट करवा देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, मेरे पास ये इसने इसलिए नहीं स्टार्ट करवाई क्योंकि मैंने इसकी डाउनलोडिंग ऑफ की हुई है अपने ब्राउजर की। आप लोगों के पास ये डाउनलोडिंग स्टार्ट करवा देगा। ओके, सो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अपनी नई वेबसाइट के ऊपर आ जाना। ये बिल्कुल मेरी एक फ्रेश वेबसाइट है, यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट। इसके डैशबोर्ड में भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि यहां पर बिल्कुल ये सिंपल साइट है जहां पर पोस्ट के अंदर भी आपको सिर्फ हेलो वर्ड की पोस्ट नजर आएगी और थीम्स के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये टेम्परेरी थीम्स इंस्टॉल्ड हैं जो कि बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर आते हैं। न्यू एक वेबसाइट के अंदर डैशबोर्ड के अंदर मैं सेटिंग्स के अंदर आऊंगा, परमालिंक्स के अंदर आऊंगा। यहां से इसको सबसे पहले पोस्ट नेम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पुरानी वेबसाइट का भी पोस्ट नेम था परमालिंक, मैंने पोस्ट नेम पे रखा हुआ था और मैं चाहता हूं कि मेरी न्यू साइट के भी पोस्ट नेम हो। और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे जो यूआरएल अपडेट होंगे वो डेट वाइज हो जाएंगे इस तरह के, तो वो मुझे नहीं चाहिए थे। दैट्स व्हाई मैंने पोस्ट नेम पहले ही सिलेक्ट कर दिया। अगर आप नहीं भी करते तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर आप कर लें तो ज्यादा बेहतर है। देन प्लगइन्स के अंदर आ जाना है। अभी मैं इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर जितने प्लगइन्स हैं उनको डिलीट कर देता हूं और ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करता हूं। नाउ सेम उसी तरह बैकअप माइग्रेशन प्लगइन को मैं ओपन कर लूंगा। ठीक है, यहां से मैं इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करता हूं और इस प्लगइन को मैं एक्टिवेट कर लेता हूं। सेम उसी तरह फर्स्ट टाइम आने पे अलाउ एंड कंटिन्यू। अभी मैंने क्या करना है, मैंने मैनेज एंड रिस्टोर बैकअप्स के ऊपर जाना है। ठीक है,
और अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो अपलोड बैकअप फाइल्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। नहीं तो यहां पे अभी हमने लिंक के थ्रू करना है, तो फॉर दैट पर्पज यहां पर ऑप्शन है सुपर क्विक माइग्रेशन का। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये कहेगा पेस्ट द यूआरएल यू गॉट आफ्टर क्रिएटिंग बैकअप। तो मैं इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ये यहां पर मेरा यूआरएल पेस्ट हो गया। मैं रीस्टोर नाउ के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये स्क्रीन आप लोगों के पास अपीयर होगी। आपने कहना है कि यस मैं इस चीज को समझता हूं, आप बस रीस्टोरिंग स्टार्ट करो। ठीक है, आपका बैकअप की रिस्टोरेशन इन प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का एरर आ जाता है सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों ने सिंपल शेयर डिबग इन्फो विद बैकअप ब्लिस टीम के ऊपर क्लिक करके इस तरह करना है। आप लोगों को एक कोड दिया जाएगा, आपने सपोर्ट फॉर्म पे जाके ये कोड पेस्ट करना है और आप लोगों की डायरेक्टली हेल्प आउट की जाएगी, आप लोगों को कंप्लीटली गाइड आउट किया जाएगा। फॉर नाउ मैं क्या करता हूं, इस बैकअप को डायरेक्टली डाउनलोड कर लेता हूं। सो बैकअप मेरे पास डाउनलोड हो गया। मैं क्या करता हूं, अपनी इस जगह पे आता हूं, अपलोड बैकअप फाइल्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और उस बैकअप फाइल्स को सिलेक्ट करूंगा। ये फाइल मैंने सिलेक्ट कर ली, सिंपल इसको मैंने सिलेक्ट करके अपलोड इन प्रोग्रेस का ऑप्शन आ गया। नाउ वेट करते हैं कि ये यहां पर अपलोड हो जाए। जैसे ये अपलोड हो जाएगी हम इसको रिस्टोर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास वो यूआरएल वाला मेथड वर्क नहीं करता तो ये मेथड आप लोगों के पास बहुत इजी है। मैं जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कह रहा था, यूआरएल मैंने ब्लॉक किए हुए थे जस्ट टू शो यू। 2 hours later. सो अपलोड सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया। मैं ओके क्लोज के ऊपर क्लिक करता हूं, ये देखिए यहां पर ये बैकअप आ गया। अब यहां से आपने रिस्टोर दिस बैकअप के ऊपर क्लिक कर देना है, सिंपल आपकी रिस्टोरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, A few moments later. सो यहां पे रिस्टोर सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया। आप लोग अगर बैकअप ऑन करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको डोंट स्विच ऑन ऑटोमेटिक बैकअप्स एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये अगेन मुझे लॉगिन करने का कहेगा, तो मैं जारी बात है इसको लॉगिन करता हूं। यहां पर मैं एक बात मेंशन करना चाह रहा हूं कि लॉगिन करते हुए आप लोगों को यह बात जहन में रखनी है कि आपके लॉगिन क्रेडेंशियल अभी चेंज हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो पुराना जो आपकी ओल्ड वेबसाइट के ऊपर लॉगिन क्रेडेंशियल होंगे वही आपके न्यू वेबसाइट के लॉगिन क्रेडेंशियल बन जाएंगे, चाहे आपने कोई और डिफरेंट रखे हो तब भी। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी पुरानी वेबसाइट की लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करना पड़ेगा। सो राइट नाउ मैं अगर इस वेबसाइट को, ये देखिए बाय डिफॉल्ट इस तरह थी, अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये वो सेम उसी तरह की वेबसाइट बन चुकी है जो कि हमने अभी माइग्रेट की है। सी, और सब पेजेस भी यहां पर वर्किंग होंगे, जैसे कि आप लोगों को अबाउट पेज भी मैं दिखा देता हूं। सेम इसी तरह अगर मैं पोस्ट के अंदर जाता हूं तो मेरे पास सारी पोस्ट भी यहां पर आ रही हैं। ओके, एंड सेम उसी तरह सारा कुछ डिजाइन्ड है। तो ये एक बहुत ही इजी और हैंडी वे है कि आप वेबसाइट को इजीली माइग्रेट कर पाए और उनको बैकअप्स बना सकें। तो छोटी सी एक मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो अब भी यही कंप्लीट वीडियो है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा इंशाल्लाह मैं वीडियोस कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द वीडियोस पे रेगुलर हो सकूं, बस थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप भी थोड़ा वेट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं वीडियोस लाऊंगा मजीद। अभी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगेन एंड अल्लाह हाफिज।